डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। इंटरनेशनल रेसलर और हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन बबीता फोगाट मेरे साथ हैं। अब बोर्ड ने कई नई स्कीमें महिलाओं के भलाई के लिए शुरू की हैं। अब बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, अभी 3 लाख रुपए विडो के लिए एक खास ऋण की स्कीम सरकार की तरफ से शुरू की गई है और भी कई स्कीमें महिला उत्थान के लिए शुरू की गई है। क्या क्या है ये स्कीमें जो आपकी तरफ से अभी? देखिए, जो विडो स्कीम जो है उसमें लोन की सीमा पहले जो थी वो कम थी। अब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने महिलाओं के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने 3 लाख की लोन की जो लिमिट है वो बढ़ा दी है। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बार बार धन्यवाद करूँगी कि महिलाओं के विकास के लिए वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो खुद आगे आकर महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तो ऋण की बात होगी, लोन स्कीम होगी। इसके अलावा महिलाओं को सरकार में रोजगार कैसे मिले, प्राइवेट रोजगार कैसे मिले, इसके अलावा वो खुद का कोई काम किस तरह से शुरू करें, तो ये इस तरह की क्या स्कीम जो हाँ आपके यहाँ चेयरमैन बनने के बाद शुरू की गई? देखिए, मेरे महिला विकास निगम में चेयरमैन जब मैं बनी हूँ उससे पहले 3 लोन की स्कीमें चली गई थी। एक तो व्यक्तिगत लोन जो है, और दूसरा विडो लोन की है, और तीसरा है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन के अंदर कोई लिमिट नहीं है। जो विद्यार्थी होता है उसको जो स्कूल में एडमिशन लेता है, कॉलेज में, तो उसके हिसाब से उनका जो भी बनता है उतना वो लोन ले सकते हैं और हम वो प्रोवाइड करवाएंगे वो लोन। और उसकी सब्सिडी जो है वो 5% सब्सिडी हमारा निगम देगा। तो ये है। और दूसरी अभी हमने जो नई स्कीम स्टार्ट की है, अभी प्रोसेस में है, अब पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। एक है कि वुमेन्स को ड्राइविंग सिखाएंगे और साथ ही हम खुद की ऐप बनाएंगे। जैसे ओला है, उबर है, वैसे हम खुद का अपने निगम की एक ऐप बनाएंगे और उनको सेल्फ डिफेंस, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उनको जॉब भी प्रोवाइड करवाएंगे। उनको ट्रेनिंग सिखाई हमने ड्राइविंग की और साथ के साथ उनको जॉब भी दिलाई। तो ये काम हम कर रहे हैं। दूसरा है वुमेन्स हॉस्टल की। दिल्ली एनसीआर के पास जैसे सोनीपत हो गया, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद, पंचकुला, जो बड़ी सिटी हैं जिनमें वुमेन्स का वर्क करने के लिए जाती हैं और अगर उनको रहना पड़े खर्चा पानी जाता, तो इसलिए हम वुमेन्स हॉस्टल हम बना रहे हैं ताकि वो अपना जो है जॉब करके वहाँ पे आराम से रह सकें, खाना पीना अपना कर सकें। तो वुमेन्स हॉस्टल की प्लानिंग है। तीसरा है हम कंप्यूटर ट्रेनिंग की। जो हमारी बहनें हैं जो कंप्यूटर सीखना चाहती हैं उनको फ्री में हम कंप्यूटर ट्रेनिंग दें। तो ये स्कीमें हमें अभी प्रोसेस में है, पूरी तरह से लागू नहीं हुई, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, बल्कि प्लान जो हमारा है वो रेडी हो चुका है और कुछ ही दिनों में आपको ये स्कीमें लागू होते हुए धरातल पर भी दिखाई देंगी। पहलवानों की फैमिली से आप आते हैं जी। ओलंपिक शुरू होने जा रहा है, कुछ ही दिन में ओलंपिक की शुरुआत हो जाएगी। 31 खिलाड़ी इस बार हरियाणा से पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। आपके परिवार से कितने हैं और जो खिलाड़ी इस बार इंडिया का रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं इंडिया को, क्या उनसे आपकी कोई बात भी हुई है? बिल्कुल। देखिए, हमारे परिवार से 2 हैं, विनेश फोगाट कजन सिस्टर और बजरंग पुनिया जी हैं जीजा जी। तो दोनों ओलंपिक के मेडल के दावेदार हैं। सिर्फ ओलंपिक में जा नहीं रहे, दोनों मेडल के दावेदार हैं। और हरियाणा से काफ़ी खिलाड़ी हैं जिनकी हम उम्मीद लगा रहे हैं कि उनके भी मेडल आएंगे। जैसे अमित पंघाल हो गया, और हॉकी के अंदर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि मेडल लेके आएंगे। और ओलंपिक के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे पीवी सिंधु, मैरी कॉम और ऐसे मनु भाकर हो गई, नीरज चोपड़ा हो गए, जो मेडल के दावेदार जिनको हम मान रहे हैं। तो अब की बार मुझे लगता है कि ओलंपिक के अंदर मेडल तालिका में वो हमारे देश से बहुत से खिलाड़ी मेडल तालिका के अंदर मेडल की जो संख्या उसको बढ़ाएंगे और एक मुझे लगता है कि अब की बार वो देश का झंडा जो पहले के मुकाबले ज़्यादा वो झंडा गाड़ के आएंगे। पीएम मोदी ने तमाम खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, तो आपने भी कोई बात की, खासकर बजरंग पुनिया या आपकी सिस्टर विनेश फोगाट जो आपने जिक्र भी कर? जी, बजरंग जी से बात हुई थी मेरी। तो उस दौरान वो ट्रेनिंग पे गए हुए थे, उनको नी में भी चोट लगी थी। तो उन्होंने बोला था कि देखिए, चोट जो है वो मेरा गहना है और रियल में जो खिलाड़ी जो होता है चोट उनका गहना होता है। चोट के साथ उनको खेलना आना चाहिए, उनको मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए। तो उन्होंने एक ही बात कही कि चोट मेरे लिए लकी है। तो
बोले कि मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है, जल्दी हम वापस ठीक करके और मैं वापस मैट पे आऊँगा और आप लोगों को ज़रूर कुर्बानी करवाऊँगा। खिलाड़ियों को बड़े गेम्स की तैयारी के लिए सरकार ने इस बार एडवांस जो है पैसे दिए जी। 5-5 लाख रुपए। इसके अलावा क्या इनाम की जो टेबल है उसमें भी किसी तरह की बढ़ोतरी की जानकारी आपके पास? जी, 6 करोड़ इनाम के गोल्ड के रखी है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पैसा बढ़ाकर, और जो 5 लाख की आपने जो कही, जो ओलंपिक की तैयारी के बाद में पहले क्या था कि ओलंपिक हम खेल के आ जाते थे, उसके बाद हमें पैसा मिलता था। लेकिन अब की बार क्या है कि ओलंपिक में जाने से पहले ही हमें तैयारी के लिए एडवांस में पैसे दे दिए गए हैं, ताकि हमारी तैयारियों में कोई कमी ना रहे। हमारी जो ओलंपिक की जो तैयारी है, हमें किसी प्रकार का दबाव या प्रेशर ना रहे। उससे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने खिलाड़ियों के बारे में इतना सोचा और उनको ये चीज़ प्रोवाइड करवाई, और उनको सेल्फ मोटिवेट एक तरह से उनको तैयारी के लिए जो उन्होंने एडवांस में सोचा, उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। आखिरी सवाल है, किसान आंदोलन से जुड़ा है, जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी विरोध का सामना करना पड़ा अपने लोकल शहर में, दादरी में। अब ताज़ा विरोध का सामना करना पड़ा है। डिप्टी स्पीकर है हरियाणा विधानसभा के रणधीर गंगवा, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, शीशे तक तोड़ दिए। इससे पहले भी कई नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा है। किसानों किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये जो चीज़ हो रही है वो गलत हो रही है, जो हम देख रहे हैं। इस तरह की हमने देखे आंदोलन बहुत पहले भी देखे हैं, और इस तरह के आंदोलन हमने कभी नहीं देखे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक गलत दिशा में ये लोगों को बहकाया जा रहा है, गलत दिशा में लोगों को भेजा जा रहा है। तो मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि ऐसा ना करें, कानून को हाथ में ना लें, क्योंकि कानून अपना काम करेगा और आप लोग अपना काम करिए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, सीमा में रहकर अगर काम करें तो और अच्छा लगेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।